राम मंदिर दान गिनती प्रक्रिया के लिए एक एसओपी भी बनाई गई है। एसआईटी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इसका पालन ही नहीं हुआ। हमारे पास उस एसओपी की कॉपी भी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करने के लिए मैं आगे बताने वाला हूं। इस दस्तावेज के मुताबिक सबके काम बटे हुए हैं। बैंक क्या करेगा, ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे बैंक खाते में पैसा जमा होंगे, गणना कर्मियों की नियुक्ति कैसे होगी, यह सब लिखित है। लेकिन यह कागजों पर ज्यादा और व्यवस्था में कम नजर आया, वरना इतनी बड़ी लूट नहीं होती। एसओपी के अनुसार गणना प्रक्रिया की निगरानी ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, ताकि पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनी रहे। नगद जमा, पर्ची, चालान, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करके लेन देन की पुष्टि, गणना कर्मचारियों के लिए काम का सही वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की है। बैंक और ट्रस्ट की कुछ संयुक्त जिम्मेदारियां भी हैं, जिसके मुताबिक दान पात्र प्रतिदिन तय अधिकारियों की संयुक्त मौजूदगी में ही खोला जाएगा। दान पात्र खोलने और पूरी प्रक्रिया की नियमित रिकॉर्डिंग, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। गिनती कक्ष भी संयुक्त जिम्मेदारी के तहत समय पर खोला और संचालित किया जाएगा। गिनती कक्ष में कोई भी व्यक्ति बिना वर्दी और सोना चांदी के आभूषण पहनकर प्रवेश नहीं करेगा। काउंटिंग रूम में प्रवेश और निकलते समय नियमित तलाशी अनिवार्य है। गेस्ट रजिस्टर में एक एक ब्यौरा लिखा जाएगा। दान पात्र खोलने के बाद मिले कैश की पहचान करके अलग बॉक्स में रखा जाएगा। सभी बोरों और बक्सों को क्रमवार खोला और गिना जाएगा, ताकि राशि का सही मिलान हो सके। दान में मिली वस्तुओं और अन्य सामान का अलग अलग लेखा जोखा तैयार किया जाए। सिक्कों की गिनती मशीनों की सहायता से की जाए। गिनती कक्ष में खाने पीने की चीजें ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट पर बैन है। देखने में नियम तो काफी कड़े और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चोरी होती रही, उससे लगता है कि एसओपी सिर्फ लिखने के लिए और दिखाने के लिए था। जो लोग चोरी कर रहे थे उनका एसओपी से कोई मतलब नहीं था। उनका एक अपना ही एसओपी था। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बेसिकली ये डिफेंस फोर्सेस से लिया गया टर्म है। उसका मतलब होता है कोई भी कार्य करने का एक तरीका। 1 2 3 4 ये स्टेप्स होते हैं ना, 4 3 2 1 नहीं होता। तो ये एसओपी का मतलब ये है। लेकिन चोरों ने अपना एक एसओपी बना रखा था। खैर, वहां पर 1 2 का 4 चल रहा था। एसआईटी रिपोर्ट और आरोपों पर सफाई से अलग आज भी इस मसले पर खूब राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए लिखा, चढ़ावा, चंदा, दान चोरी के खुलने की वजह से भाजपा की धर्म और धन दोनों राजनीति का अंत हो गया। बीजेपी अब कहीं की नहीं रही। जो बीजेपी का साथी वो रामघाती। वहीं कांग्रेस ने लखनऊ में चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस ने सद्बुद्धि पदयात्रा शुरू की है। पार्टी इसे मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर उतर गई है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने रघुपति राघव राजा राम आंदोलन शुरू किया। नासिक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछे। विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने प्रहार किया है। चढ़ावा कांड पर आज का राजनीतिक एपिसोड आपके सामने। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के है। ट्रस्ट ने एफआईआर कराया है और कानून के तहत कार्रवाई हो, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद में इस्तीफे हुए, उसके बाद वो इस्तीफे स्वीकार हुए हैं और लीपापोती की बात की जा रही है अभी तक भी। सारी वो जो धर्माचार्य का काम होता है वो मोदी जी ने खुद ने किया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। इस्तीफे का कोई मतलब नहीं। तो कलंकित करने वाले लोग जो हैं, इनके लिए सामान्य सजा नहीं, इनके लिए विशेष सजा, आवश्यकता करने पर विशेष कानून भी बनाया जाए। पूरे
मुझे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। एसआईटी की जांच पे ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हो रही राजनीति से इतर देश में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि किस मंदिर में कितना चढ़ावा आता है। मंदिरों में प्रति व्यक्ति चढ़ावे का हिसाब किताब भी निकाला जा रहा है। इस पर हमने फिक्र की डेटा फाइल तैयार की है, जरूर देखिए। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में 70 करोड़ का चढ़ावा आया। इस दौरान 11 लाख श्रद्धालु पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 620 रुपए चढ़ावा। तिरुपति बालाजी में, जो कि बहुत ही वेल मैनेज्ड है कहा यह जाता है, 1738 करोड़ का चढ़ावा आया। इस दौरान 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति करीब 579 रुपए चढ़ावा आया। शिरडी साईं बाबा में 660 करोड़ का चढ़ावा आया। 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 220 रुपए चढ़ावा। सिद्धि विनायक मंदिर में 182 करोड़ का चढ़ावा आया। इस दौरान 22 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 827 रुपए का चढ़ावा आया। यहां भक्तों ने सबसे ज्यादा दान दिया है पर पर्सन। माता वैष्णो देवी मंदिर में 2024-25 में 172 करोड़ का चढ़ावा आया। 70 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, यानी प्रति व्यक्ति 246 रुपए का चढ़ावा है। और राम मंदिर में 2025 में 11 महीने के अंदर 83 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। इस दौरान 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। प्रति व्यक्ति चढ़ावे की बात करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 5 रुपए का ही है, यानी सबसे कम। वैसे इसमें चोरी वाले आंकड़े का सच आने के बाद आंकड़े बदल भी सकते, लेकिन एक डेटा यह भी कहता है कि राम मंदिर को बनाने में करीब 2000 करोड़ लगे। ऐसा डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो पैसा भी तो जनता का है। सोचिए जरा, ये डेटा कहता है।